तो प्रश्न है, हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? भगवान के तीन रिश्ते हैं ना हमारे से मुख्य, बाप, टीचर, सतगुरु। बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से क्या मिलता है? पढ़ाई मिलती है, विद्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है। और गुरु से गति सदगति मिलती है। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु से गति होती है, शाह मैंने जो आपको कहीं पैसे की जरूरत हो और कोई आपके पीछे खड़ा हो, आपको वक्त टपा दे आपका, उसको शाह कहते हैं। उससे पत मैंने इज्जत, वो आपकी इज्जत बचा लेता है औखे टाइम पे। तो बाबा कहते हैं कि जो गॉडली स्टूडेंट हैं उनको तो क्या मिलता है भगवान से? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान। तीनों लोकों का भी तो मिलता है, सृष्टि तो सिर्फ धरती वाली है ना। त्रिलोक का ज्ञान, इसलिए लोग त्रिलोकीनाथ नाम लगते थे पहले। हमारे त्रिलोक चंद था बरेली में भी एक, है ना, हीरे जवाहरात का व्यापारी ब्रह्मा बाबा की तरह। वो भी, उसका बैंक भी था, करोड़पति। तो गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय जो भगवान का एक 1 पॉइंट एजेंडा है ना, जो सिंगल पॉइंट एजेंडा, वो क्या है? पवित्र बनना। और भगवान का कोई काम नहीं है, भक्तों को साक्षात्कार कराना, और जब धरती पे आना तो आपके विकारों को परे करना, और आपके अंदर जो पवित्रता, आपका असली स्वरूप है, उसको जागृत करना। ये भगवान की ड्यूटी है। और बाबा कहता है, मैं पतित से पावन बनाने आया हूँ, मेरे से फालतू की बात मत करा। मैं जो है वो तुम्हारे 84 जन्मों की जन्म पत्री बताता हूँ, मेरे से एक एक का वो मत पूछो कि कल क्या होगा, मेरे पेट में दर्द कब होगी। ये काम करने में नहीं आया हूँ। वो मेरे को हो गया, बाबा कहता है योग लगाओ, मैंने तुम्हें फार्मूला दे दिया है। रोग होता है तो योग लगाओ, कोई काम अटक रहा है तो योग लगाओ, तो उससे प्रैक्टिस भी होगी तुम्हारी, सोल कॉन्शियस भी बनोगे, विकारों पर विजय भी होगी। भगवान की तो ये ड्यूटी है। दुनिया में कितना माल है जो कि पवित्र है, उसकी न्यारी शान है। लड़की जब तक पवित्र है, छोटी होती कन्या देवी रूप में है, उसके पैर धो धो के पीते हैं। उस पे नवरात्र आ रहे हैं, लड़कियां ढूंढते हैं फिर, है ना। और जब शादी हो जाती है वो सबके पांव छूती है फिर। तो कितनी है पवित्रता की कदर है। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी लोग उनको घरों में ले आके अपना खिलाएंगे पिलाएंगे, गुरुजी गुरुजी। बाबा कहता है सन्यासी गृहस्थी का गुरु हो ही नहीं सकता। भगवान की तो बातें निराली है ना। वो कहता है जो खुद घर बार छोड़ गया, तुम्हें घर बार ठीक रखने की कैसे तरीका बताएगा? गृहस्थी गृहस्थी का गाइड हो सकता है, जिसका अपना एक्सपीरियंस होता है। और सबसे बड़ा गृहस्थी कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा को, शिव बाबा को। सबसे बड़ा गृहस्थी तो क्यों, सारी दुनिया उसकी संतान है। सबसे बड़ा तो शिव बाबा है, ब्रह्मा तो बाद में आया ना। सबसे बड़ा तो भगवान गृहस्थी है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय पावन बन के, और फिर वो भूखा नंगा नहीं रखता आपको। वो कहता है मैं ये नहीं भी एक जन्म का तुम्हें दे दिया, अभी ये लो एक जन्म की, 21 जन्म की बादशाही, या बादशाही ना भी कहो तो भी अथाह, हर चीज अथाह। आपका तन कभी रोगी नहीं होगा, आपका मन कभी पागल नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे, निर्विकार होंगे, है ना। और धन संपत्ति की कमी किसी पे भी नहीं होगी। यही चाहिए जिंदगी में, पूरे तो हर कोई अपना राजा होगा, ये मान के चलो, वो तो पूरा फल भी मिल है ना। जैसे कोई भी हो जिसके घर में सुख शांति है, वो अपने घर में राजा है, बस। तो बाबा कहते हैं कि राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। और दूसरा जो है ना, बनना है तो बने, बड़े बनो ना। पढ़ाई करनी है तो टॉप आके दिखाओ, टॉप में है। पढ़ाई भी कर रहे हो और एवरेज स्टूडेंट हो, तो भगवान भी क्या चाहता है कि खूब मेहनत करो, खूब अच्छे नंबर लो। माँ बाप भी तो ये कहते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि खुद जो है अच्छे से, और नंबर कैसे मिलेंगे? जो पवित्र होंगे। जितनी ज्यादा प्योरिटी होगी, सबसे बड़ी प्योरिटी की निशानी क्या बाबा ने बता रखी है? सबसे ज्यादा प्योर कब कहेंगे? जब आपके सपने भी पवित्र हो जाएंगे। कैसे पता लगेगा कि आप पवित्र हैं? क्योंकि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है, वहां तक वो पवित्रता अंदर भीतर तक चली जाए कि आपको सपना भी कभी उल्टा सुल्टा ना आए। समझ में आई? उसको बाबा कहता है ये अब संपूर्ण पवित्रता के निकट है। नहीं तो आपने मान लो जागृत में तो जो है आप कंट्रोल कर लेते हैं, कोई चीज मन में विचार आया उसको रोक लोगे, लेकिन स्वप्न में आप रोक नहीं सकते ना, वहां तो कंट्रोल नहीं है। स्वप्न तो परमात्मा की दया टॉपते ही नहीं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, मेरे को स्वप्न ये तो अच्छी बात है। हमें भी नहीं आते ज्यादा सपने, के था को भी साल आएंगे तो 2000 साल अच्छे तो सपन आते हैं। बाबा कभी है, कभी दिख रही है योग में बैठे हैं, कभी देखेंगे भीड़ बहुत इकट्ठी है, सफेद कपड़े वाले बैठे हैं, सभी योग लगा रखे, कभी दिखेगा बाबा ऊपर जो है दिखाई दे रहा है, रोशनी ही रोशनी हो रही है जैसे सूरज की रोशनी है। तो इस तरह से पहले आया करते थे कि वो ट्रेन पे चढ़ना चाह रहे, चढ़ नहीं पा रहे, चल गई ट्रेन, इस टाइप के। फिर कहीं पानी है, छोटी सी पगडंडी है, इधर भी पानी इधर भी पानी, इस टाइप का पहले आते थे। अब नहीं आते वो सारे, क्योंकि जितना योग बढ़ता जाएगा आपके स्वप्न भी सुंदर होते जाएंगे, वो भी डिवाइन होते जाएंगे, उनमें भी पवित्रता की झलक मिलने लगेगी। परमात्मा की दया इतने सुखी हैं फिलहाल, इतने हैं कि भगवान सब में करें। बस सुख। ये भी अगर इस कलयुग में कोई ये बात कहता है तो बधाई बधाई का पात्र है। ऐसा समझे, किसी के मुंह से ये निकलता नहीं है। वैसे कह देंगे वो उसकी कृपा है जी प्रभु की, थोड़ी देर बाद कहानी सुनानी शुरू कर देंगे जी, ये हो गया वो हो गया, तो आदत है ना ये। और भाई क्या हाल चाल है? यूं को जी बहुत बढ़िया, थोड़ी देर में फिर रोना बताना शुरू करेंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक अपना फिक्र करो। क्या करो? पहले तो स्वार्थी बनो। जो स्वार्थी नहीं बना वो परमार्थी भी नहीं बन सकता। स्वार्थी क्या बनो भी, मैंने खुद को पवित्र करना है तभी तो दूसरों को करूंगा। मैंने क्या मिलेगा, ये स्वार्थी तो है। मैंने अपना फिक्र करो, बाबा कहता है। दूसरों को कहो कि बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। राखी बांधने का क्या मतलब है? भाई बहन की दृष्टि हो जाए तुम्हारी, किसी को और दूसरी दृष्टि से ना देखो। तो इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार बना है, इसलिए भैया दूज का त्योहार है। लोग तो ऐसे ही कर देते हैं गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन बहन भाई को कहती है हाँ टिक। ऐसे समझे, रक्षाबंधन बांधती है, वास्तव में 5 विकारों से रक्षा है, और वो पवित्रता का है। भाई बहन के बीच में क्यों ही राखी? रक्षा, क्योंकि भाई बहन के बीच में पवित्रता कलयुग में कई बार वो भी खंडित है आजकल, तो बहुत बुरा समय आ जाता है। लेकिन बाबा कहता है कि सबसे बड़ी राखी पवित्रता की राखी है, आत्म रक्षा की राखी है ये। 5 विकारों से आत्मा की हमारी रक्षा हो, सबसे पहले ये राखी स्वयं भगवान हमें बांधते। फिर दिखाते थे ब्राह्मण बांधने आते थे राखी लोगों के घरों में। तो ये संगम युगी ब्राह्मणों की बात है। संगम युगी जो ब्रह्मा कुमारी हैं उनकी बात है, जो जैसे जितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, ये वो, और कोई किसी भी संस्था में बड़े बैंक मैनेजर, हमारी बहनें सबके पास जाती हैं कि किस लिए? उनको याद दिलाने, है ना। हालांकि उनको होश नहीं होता, लेकिन कईयों को है ना, जाग जाते हैं, है ना। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे अभी जो हैं वो फोटो आती है उनकी, और सारे बड़ी श्रद्धा से बंधवाते हैं।
भाई हमारी बहनें आई हैं। ये असली राखी पवित्रता की वही बांध सकता है जो खुद पवित्र है। समझे। नहीं तो वो कैसे राखी, राखी तो सही अर्थों में वो, इसलिए भाई बहन का रिश्ता दिखाया है। ये भाई बहन सिर्फ घरेलू भाई बहन नहीं है, पूरी दुनिया का भाई बहन है। दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। पापों की जो फसल है ना वो बोनी बंद करो। अब ये जो संतानें पैदा हो रही हैं, ये कोई आपके बच्चे नहीं है, ये तो आपके दादे परदादे लकड़ दादे हैं, है ना। माँ बाप की सुनते हैं? कोई नहीं सुनता। आपके कहना मानते हैं? कोई नहीं मानता। कोई विरला फैमिली अभी भी मिलती है जो कहती भी हमारे बच्चे मानते हैं। जो विदेश में रहते हैं वहाँ तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो वहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि आप जाओ, अभी किसी मैंने सुना किसी से, वो जैसे इंडिया से कोई जाएंगे तो गले लगाते हैं ना बच्चों को, वो बच्चे पहले ही कहते नो नो नो, हम मतलब गले नहीं लगना। और वहाँ उसको कोई बुरा नहीं मानता। और यहाँ ऐसे कोई कर दे, देख कितने कुछ सिखाया ही नहीं माँ बाप ने, है ना। तो ये बहुत हम ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहाँ मर्यादा कोई बची नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये मृत्यु लोक पे धरती का भार जो पैदा करना बंद करो। बाप का बन के स्वर्ग का लायक बनो। और जो आपकी संतानें हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, उनको भी बाबा का संदेश दे दो। बाबा ने कल भी कहा था ना, बीज तो बो दो। मौसम आएगा, बहार आएगी, जब धरती हिलेगी तो अशांत होंगी आत्माएं, कहाँ जाएंगी, कहेंगी यार इन्होंने ये बात कही थी कभी, चलो वहीं चलते हैं। तभी तो बाबा कहता है ना, अंत में लाइनें लगेंगी, सब तड़पेंगे। बाबा ने कहा ना, सीजन आएगा तो अपने आप अंकुरित हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।